Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा पिछली क्लासेस आपको क्लियर होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बेटा 11th में जो अब हम करेंगे, ये 12th में बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है बेटा। तो आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि ये बोर्ड के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक मुश्किल है, टॉपिक बड़ा आसान है। अगर आप इसको एक बार बेसिक से समझ पाए तो आपको लगेगा इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। हर बच्चा इसको बड़ी आसानी से कर पाता है, ठीक है बेटा। देखिएगा, सबसे पहले तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है, हमें ग्राफ बनाना है बेटा। ग्राफ बनाना तो आपने 10th में भी सीखा है, लेकिन अब तक आप ग्राफ बनाते थे इक्वेशंस के। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर तो आप समझते हैं, वेरिएबल की पावर कितनी होगी 1। वो 1 वेरिएबल इक्वेशन भी हो सकती थी, 2 वेरिएबल भी इक्वेशन हो सकती थी, आप याद करें 10th में। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर है वो इनइक्वेशन है बेटा, इनइक्वालिटीज जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइन है। इक्वेशन में क्या आता है, इक्वल टू, और इनइक्वालिटीज में लेस देन ग्रेटर देन। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिएगा एक बार। अगर मैं लिखूं 2x + 3y = 6, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं लाइक x = 4, तो ये क्या है, दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन, इक्वल टू का साइन है, पावर इज 1। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये तो है लीनियर इक्वेशन। और अब हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। दैट मींस अब हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, 2x + 3y < 6, x > 4, ऐसा कुछ, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। तो इनमें फर्क समझ लीजिए, ये इनइक्वेशंस हैं और ये इक्वेशन है। तो अब तक हम इनका ग्राफ बनाते आए थे, आज हम इनका ग्राफ बनाएंगे। बनेगा इसी के थ्रू, लेकिन उसमें एक चीज एडिशनल आएगी, वो मैंने यहां लिखी है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग मिलेगा लीनियर इनइक्वेशंस। जो आपका क्वेश्चन है ये रही बेटा, लीनियर इनइक्वेशंस। इनको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशंस में। इसको आप इनमें कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशंस में। कैसे, लेस देन, ग्रेटर देन के जो साइन है उनको हटा दीजिएगा और सिर्फ इक्वल टू का साइन लगाना है आपने। तो ये तो हर कोई कर लेगा। यहां से ये इक्वेशन बनानी और यहां से ये इक्वेशन बनानी। मीन्स लीनियर इनइक्वेशन से सबसे पहले आपको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन। और बेटा अगर आपका क्वेश्चन यहां आ जाएगा तो इसका तो आप ग्राफ बना सकते हैं, टेबल के थ्रू बनाते थे, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन आने के बाद आपने क्या बनानी है, टेबल। टेबल उनके लिए जरूरत पड़ेगी जिनके लिए 2 वेरिएबल्स हो, जिनमें 2 वेरिएबल्स लाइक दिस। क्योंकि इसका ग्राफ तो आप डायरेक्ट बनाना सीखा था आपने, मैं आपको भी रिकॉल करवाऊंगा। तो जिनमें 2 वेरिएबल्स है उनके लिए आप टेबल बना सकते हैं, और टेबल की हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ। यहां तक का काम आपने 10th में किया था। अब 11th में आपको एक एडिशनल चीज सिखाई जाएगी, शेड करना। और शेड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इन इक्वेशंस की, जो इनिशियल गिवन थी इन इक्वेशंस, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, शेड। शेड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉमन रीजन। तो ग्राफ बनाने के बाद हमें शेड करना है, शेड करने के बाद कॉमन रीजन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते थे वो भी आपको सिखाएंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये है बेटा इस क्वेश्चन का सबसे मेजर काम, शेड करना। और शेड करने के बाद कॉमन रीजन निकालेंगे, और जो जो कॉमन रीजन बनेगा हमें उसके क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। कि ये जो रीजन बना है, ये रीजन किन किन पॉइंटों से मिलके बना है, वो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बस सिर्फ इतने से काम की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इस क्लास में, उन 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, इट विल बी वेरी इजी, बड़ा आसान लगेगा, ठीक है बेटा। दिस इज द प्रोसीजर। तो मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, बस इसमें ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम, शेड करना। और शेड करना मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होगा। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है बेटा 2x + y < 6। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अगर आप वो चाहे तो इसका आपसे इंडिविजुअल ग्राफ भी बनवा सकता है। मैं 1 2 का एक साथ बना देता हूं, कोई मेजर काम नहीं है, आप भी इजीली कर पाएंगे। और अगर मैं लिख दूं x is
ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, इसमें भी आपको डिफरेंस बताएंगे। इक्वल टू नहीं होगा तो क्या करना है, ठीक है बेटा। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर आप चाहें तो अगर मैं यहां पर भी ले सकता हूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये मैंने सेम ले लिया, आप चाहें तो इनके साइन बदल सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। अगर आप जो अगला क्वेश्चन लेंगे, अगर आप यहाँ अगर कहेंगे मैं इसी में चेंज कर दूंगा, ग्रेटर देन से क्या होगा और लेस देन से क्या होगा, देखिएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक चलते हैं बेटा। लीनियर इनइक्वेशन से मुझे बनानी है लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या है लीनियर इनइक्वेशन, इनको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या बनेगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये क्या बनेगी बेटा x इक्वल टू 1, और ये क्या बनेगी y इक्वल टू 1। क्लियर बेटा, जो भी आपके इनइक्वालिटीज के साइन थे उनको सिर्फ मैंने इक्वल टू में चेंज कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप लीनियर इक्वेशन। और जैसे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हम टेबल के लिए जाएंगे, जिसके लिए 2 वेरिएबल है उसके लिए टेबल बनाइए, और जिसमें 2 वेरिएबल नहीं है उसके हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए बेटा, यहाँ पर 1 वेरिएबल, यहाँ 1 वेरिएबल, तो हम इसके अगर टेबल बनाएं तो इसकी टेबल बनाना बड़ा आसान है। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर जनरली मैं ये कहूंगा हाँ एक बार x को 0 पुट करके देख लीजिए, ये आपके पॉइंट को बड़ा इजीली रिप्रेजेंट कर देगी। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा, क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, कोई गलती नहीं होगी। और एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस है तो y 0 लेते थे, और y एक्सिस है तो x 0 लेते थे। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर x को 0 ले लीजिए, x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। और अगर मैं इससे कहूं कि y को 0 पुट कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6y2, दैट मींस 3। क्लियर बेटा, तो यहां से आपको दिखाई देगा हमें 2 पॉइंट्स मिल गए बेटा। कौन कौन से 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो मुझे मिला 0 6, और दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिला 3 0। क्लियर यहां तक, लेकिन मैं अभी लिख देता हूं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 कहां मिलेगी आपको, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट आपको कहां मिलेगा, x एक्सिस पे। ठीक है बेटा, ताकि कोई गलती ना हो। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं यहां हूं, मैंने टेबल भी बना ली है, आई हैव मेड द टेबल, दिस इज द टेबल। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के बाद बस मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर बेटा, अब मैं आपको बस इसका ग्राफ बना देता हूं। अब आप अगली स्लाइड में ग्राफ को देखिएगा, इट विल बी आपको आता है, बस मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर बेटा, देखिए सो स्टूडेंट्स, बेटा आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आपने 10th में सीखा है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे लीनियर इनइक्वेशंस हैं जिनको कि मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, आपको दिखाई देगा बेटा, यहां देखिए लीनियर इनइक्वेशन से मैंने इक्वेशन बनाई, मैंने ये बनाई इक्वेशन। उसके बाद में टेबल बनानी थी, टेबल उसकी बनाई जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स थे, फिर हमें ग्राफ बनाना था, अब हम ग्राफ बना रहे हैं। अब बेटा एक सिंपल सी बात देखिए, हमारे पास यहाँ पर कितनी इनइक्वेशन थी 3, तो इक्वेशंस भी कितनी बनी 3, तो मुझे ग्राफ भी कितनों का बनाना है 3 का। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी जो पहली लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, आप देख सकते हैं जब मैंने आपको ये बताया कि x को 0 पुट किया y ये आया, और y को 0 पुट किया x ये आया, ये y एक्सिस पे पॉइंट आना था, ये x एक्सिस पे, तो मैंने ये डिनोट कर दिए, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6, दिस वन ऑन y एक्सिस, और जब x एक्सिस पे है 3 0, x एक्सिस पे है 3 0। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो हमारी क्या बन जाएगी, एज लाइन। एक लाइन को बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो जब इन 2 पॉइंटों से मैंने लाइन बना ली, तो मैंने ये रेड कलर के मार्कर से अलग से हाईलाइट भी किया है कि मैंने ग्राफ इसका बनाया है। अगर आप हाईलाइट करेंगे ऐसे लाइन की इक्वेशन बनाने के बाद लाइन का नाम यानी उसकी इक्वेशन, तो आपको बड़ी आसानी होगी ये शेड करने में और कॉमन रीजन पहचानने में, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया है। तो ये मैंने ग्राफ किसका बनाया, 2 वेरिएबल इक्वेशन का। अब मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ 1 वेरिएबल की इक्वेशन का। इसका ग्राफ और ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। अब मैं आपको ये और बना के दिखाता हूँ, देखिए एक बार। सो स्टूडेंट्स, बेटा ये पहली लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। जैसा कि मैंने आपको 10th में बताया था, अगर हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन,
तो वो कभी भी ना तो x के पैरेलल होगी ना y के पैरेलल होगी। मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ आपको ध्यान रहेगा बेटा। जो मेरी लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन किसके पैरेलल थी? पैरेलल टू y एक्सिस। और जो मेरी लाइन y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, ये लाइन किसके पैरेलल होगी बेटा? x एक्सिस के। मैंने आपको भी बताया था जो वन वेरिएबल की लाइन है वो पैरेलल होगी या तो x के या y के। अगर आपकी इक्वेशन x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है तो y के पैरेलल होगी, और अगर यहाँ y है तो x के पैरेलल होगी। लेकिन ये इक्वेशन x या y के पैरेलल नहीं होगी। याद कीजिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर यहाँ 0 होता तो ये कहाँ से पास होती? ओरिजिन से। याद आया होगा आपको। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। अब बेटा अब इनके ग्राफ की बारी। तो ये डायरेक्ट ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? y एक्सिस के। बेटा ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल आपको एक ये लाइन दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1। तो यानी अब यहाँ से आपको क्लियर हो गई, जब ये लाइन इसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 1। तो ये ग्राफ किसका बन गया? x इक्वल टू 1 का। सिमिलरली ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है किसके पैरेलल है? x के। अगर जो लाइन x के पैरेलल है उसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू, यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 1। तो यहाँ पर भी ये लाइन 1 से पास हुई है, तो ये भी क्या बन गया? y इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ y की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी। तो बेटा हमने इन तीनों के ग्राफ बना लिए। मैंने जानबूझ के इसी क्वेश्चन में ऐसे पार्ट्स लिए हैं जिसमें आपको x इक्वल टू भी मिले, y इक्वल टू भी मिले और बाकी भी मिले। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन भी है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन भी है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ 0 होता तो ये जो लाइन जा रही है ये ओरिजिन से पास होते जाती। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा? अब बेटा हम ग्राफ बना चुके हैं, अब बारी किसकी आएगी? शेड करने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये चीज आप नोट कर चुके होंगे, तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं इस ग्राफ में सिर्फ शेड करूंगा, और शेड करने के बाद मैं कॉमन रीजन निकाल लूंगा और कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दूंगा, एंड आई विल गेट माई आंसर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं एक बार इस पार्ट को यहां से हटा देता हूं। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। अब मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा बेटा, शेड करना, कॉमन रीजन निकालना। और शेड किसकी हेल्प से होगी? यूजिंग इनइक्वेशंस। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं इसको एक बार सेपरेट कर देता हूं। ये लीजिए, हमारा इतना पार्ट हो गया। अब बारी किसकी आएगी बेटा? वी हैव टू शेड। शेड का मैं एक अलग हेडिंग बना देता हूं। अब शेड करने के लिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा बेटा, क्या? ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान करना है। अगर आपको घर वाले भी यही सिखाते हैं बेटा हर बार, क्या बेटा? अगर आपको कभी भी ट्रू मिले, सच हो कोई, तो सच की तरफ जाना है तो हम क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स, यानी तरफ। सच हो तो उसकी तरफ जाना है, यानी सच के साथ जाना है। लेकिन अगर आपको कभी क्या मिले? फॉल्स, तो फॉल्स में हम क्या लिखेंगे बेटा? अवे। अवे का मतलब आपको उससे दूर जाना है। बस ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, आपकी शेड हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए। ट्रू हो तो उसकी तरफ जाएंगे, ये शेड के रूल बता रहा हूं मैं आपको। और फॉल्स हो तो उससे, ट्रू है तो उसकी तरफ जाएंगे, और फॉल्स है तो उससे दूर जाएंगे। अब ये कैसे पहचानेंगे? देखिए, आपको ये बताया गया कि शेड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इनइक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इनइक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट इनइक्वेशन क्या थी बेटा? हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अगली इनइक्वेशन थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इससे अगली इनइक्वेशन थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? शेड। अब कैसे करेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये जो लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, बेटा इस लाइन पर जो भी पॉइंट हैं उनको छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं जब इसकी शेड कर रहा हूं तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट हैं उनको छोड़कर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट होंगे वो तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, 100% करेंगे। इनको छोड़ के इस पोर्शन में से
या इस पोर्शन में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए और आप ये देखिए कि आपका वो पॉइंट इसमें जब पुट कर रहे हैं तो ट्रू आएगा या फॉल्स, और ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग कंडीशंस ले लीजिएगा। देखिएगा जैसे ये लाइन है बेटा, ये लाइन, अब इसके ऊपर ये पॉइंट है सभी, इसके ऊपर अगर मैं यहां से कोई पॉइंट उठाऊं, आप अपनी मर्जी से उठा लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, लाइक दिस, ये ले लीजिए, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके 4 3। क्लियर बेटा? क्या 4 3 इस पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। यानी आप ऐसा कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा जो उस लाइन पे लाई ना करे। अब आप यहां पर अपने क्वेश्चन में पुट कीजिए बेटा, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, क्या बनेगा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6, 8 प्लस 3 11 लेस देन इक्वल टू 6। बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि 8 प्लस 3 जो 11 आ रहा है ये लेस देन 6 हो? नहीं हो सकता। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स। समझ आया बेटा? यानी अब एक चीज कंफर्म है, इस लाइन से इधर वाले पोर्शन में से आप जो भी पॉइंट लेंगे यहां पर हमेशा फॉल्स आएगा, और इस लाइन के अपोजिट, इसके इस एरिया के अपोजिट जो भी आप इस एरिया में से पॉइंट लेंगे वहां पर ये क्या आएगा, ट्रू 100% आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा जब फॉल्स आया तो फॉल्स में क्या आएगा बेटा, अवे। तो अवे आएगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए हम ये लिखेंगे, इसकी जो शेड होगी, शेड दैट विल बी अवे फ्रॉम, अब अवे किससे, 4 3, क्योंकि हमने तो 4 3 पुट किया था और 4 3 पॉइंट करके पुट करके मेरी कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। इसीलिए इस पॉइंट से हमें क्या जाना है बेटा, दूर। यानी अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो 4 3 तो इस तरफ है बेटा, हमें 4 3 से क्या जाना है, अवे। तो हमारी शेड उस तरफ नहीं जाएगी और हमारी शेड 4 3 से अवे यानी इस तरफ आएगी बेटा, लाइक दिस, इस तरफ आएगी। क्लियर बेटा? अब अगली पे चलिए। लेकिन अगली में एक खास बात क्या है, अगली में आपको दिखाई दे रहा x से दिखाई दे रहा, y तो है ही नहीं, देयर इज नो y। तो जब मैं x इक्वल टू 1 इस लाइन की शेड देखूंगा तो y तो वहां है ही नहीं बेटा, आप सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे। इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो अगर मैं यहां आपसे कहूं पुट x इक्वल टू लेट इट बी 3, तो अगर मैं यहां 3 पुट करूंगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज, अब ये क्या आ गई बेटा कंडीशन, इसको अगर मैं अलग से हाईलाइट करूं ताकि आप अच्छे से देख पाए, तो ये कंडीशन क्या आ गई है, ट्रू। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना बेटा ट्रू। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स, इसका मतलब हमारी जो शेड होगी, शेड विल बी, ट्रू में क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स, बेटा किसकी तरफ शेड होगी, जो हमने पुट किया था, क्या पुट किया है, x इक्वल टू 3। इसकी जो शेड बनेगी वो x इक्वल टू 3 की तरफ बनेगी। बेटा ये x इक्वल टू 1 है, यहां पर आएगा x इक्वल टू 2 और यहां क्या आएगा x इक्वल टू 3, तो इसकी शेड किसकी तरफ जाएगी, x इक्वल टू 3, लाइक दिस। क्लियर बेटा? अब बारी आएगी लास्ट की, और जो हमारा लास्ट है ये लीजिए, हम शेड कर रहे हैं बेटा ये। अब लास्ट इक्वेशन की शेड बाकी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप क्या दिखाई देगा, यहां पर y के अलावा तो कुछ है ही नहीं, जैसे यहां पर x के अलावा कुछ नहीं था, यहां तो दोनों थे बेटा, x भी और y भी, तो यहां पर सिर्फ y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ये रहा ग्राफ, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो इस लाइन पे आने वाली वैल्यूज नहीं लेनी, यानी 1 नहीं लेना, 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। इस बार अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पर y की वैल्यू 0 ले ली बेटा, तो उससे क्या बनेगा बेटा, y इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये कंडीशन क्या हो गई बेटा, फॉल्स। और अगर बेटा हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, सो दैट मीन्स इसकी जो शेड आएगी, शेड विल बी अवे फ्रॉम, अब बेटा किससे अवे होगी, जो हमने पुट किया था y इक्वल टू 0। क्लियर बेटा?
तो इसकी शेड अवे होगी किससे, y इक्वल टू 0 से। तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, अब ये सबको पता है, मैंने जानबूझ के केस लिया है बेटा, क्योंकि जो हमारी x एक्सिस होती है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और जो हमारी y एक्सिस होती है इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो इसकी शेड कहां जाएगी, अवे फ्रॉम y इक्वल टू 0, अवे फ्रॉम y इक्वल टू 0, यानी इसको मैं यूं भी कह सकता हूं अवे फ्रॉम x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस से दूर जाएगी बेटा, x एक्सिस इस तरफ है तो x एक्सिस से दूर किस तरफ जाएगी, ये इस तरफ, x एक्सिस से दूर, इसके तरफ नहीं जाएगी, इससे दूर जाएगी। तो ये क्या था बेटा, शेड करना, और शेड करने के बाद बारी किसकी आ गई, अब हमारे लास्ट पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं यूजिंग कॉमन रीजन। कॉमन रीजन देखिए बेटा, अब आपको बड़ी आसानी से दिखाई देगा, अगर आप नोटबुक यूज करेंगे तो और बड़े अच्छे से दिखाई देगा आपको। देखिएगा, मैं एक नोटबुक यूज करता हूं, देखिएगा बेटा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये लाइन कह रही है कि इसकी शेड इससे ऊपर आएगी, इससे नीचे नहीं आना, इससे ऊपर रहना है। ये लाइन कह रही है इस तरफ आना है, और ये लाइन कह रही है इस तरफ जाना है, यानी ये लाइन कह रही है इस तरफ नहीं आना, अगर इस तरफ नहीं आना तो आप इस पोर्शन को भूल जाइए, और ये लाइन कह रही है इस तरफ आना है तो इस तरफ वाले पोर्शन को भूल जाइए। तो दैट मीन्स आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, इन सब का जो कॉमन रीजन है वो ये बना बेटा, दिस इज द कॉमन रीजन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बाकी अगला क्वेश्चन भी मैं करूंगा तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। तो अब हमारा कॉमन रीजन आने के बाद हमें क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, और बेटा कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखाई देगा, दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, लेट इट बी ए, दिस इज सेकंड कॉर्नर पॉइंट, दिस इज बी, एंड दिस इज द थर्ड कॉर्नर पॉइंट सी। हालांकि 11th में कॉर्नर पॉइंट नहीं निकालने, हमें सिर्फ शेड करने तक रुकना है, लेकिन मैं चाहूंगा आप 11th में कॉर्नर पॉइंट भी निकालना सीख लें। और बेटा कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेंगे, इनको आपस में सोल्व कर लीजिए। जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1, और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1, यानी ये क्लियर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आएंगे बेटा 1 1। अब इस पे आ जाइए, इस लाइन और इस लाइन के, इस लाइन बेटा ये जो लाइन है y की वैल्यू कितनी है 1, यानी इस पॉइंट पर, इस पर C पर y की वैल्यू तो कितनी रहेगी 1, और y को अगर उठा के मैं यहां पुट कर दूं 2x इक्वल टू 5, और x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। लीजिए बेटा, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, C के, और a के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस लाइन पर x की वैल्यू है 1, तो यहां तो रहेगा 1, और अगर 1 को उठा के मैं इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन जो पॉइंट है इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इसका उठा के पॉइंट मैंने इसमें पुट कर दिया, x को 1 पुट कीजिए, 2 × 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये रहा बेटा y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, 1 1, और यहां पर देखिए x की वैल्यू 5/2, यहां 3 है बेटा, अगर मैं इसको यहां ज्वाइन करके दिखाऊं तो इट विल बी अराउंड, लगभग आपको दिखाई देगी 2 और 3 के मिड में, दैट मींस 5/2, और y की वैल्यू कितनी है 1। सो दैट मींस जो हमने अभी कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, तो उन कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं लास्ट में हाईलाइट करके भी लिखूं तो आप समझ गए होंगे कि a के कोऑर्डिनेट क्या बने बेटा 1 4, क्लियर। b के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, b के कोऑर्डिनेट बने 1 1, और जो मेरा c है, c के कोऑर्डिनेट क्या बने बेटा दिस वन 5/2 एंड 1। सो दीज आर माय कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर देंगे, जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो क्लास, आज का हमारा बेटा जो सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अब मैंने ये सारी चीजें फ्रेम कर दी हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूं, तो मैं बस बोल के बता देता हूं। इस क्वेश्चन में बेटा हमारी 6 लीनियर इक्वेशंस, तो उनसे सबसे पहले मैंने लीनियर क्या बना ली, इक्वेशन, और उसके बाद जब मुझे टेबल बनानी थी तो इनमें 2 वेरिएबल हैं, तो मैंने दोनों की टेबल बना दी। तो पहले में हमने x को 0 पुट कर लिया, y की वैल्यू आ गई -3, और जब y को 0 पुट कर लिया तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये आप काम कर लेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं बस यहाँ स्पेसिफाई कर दूं, जब x की वैल्यू 0 है तो दैट मींस दिस पॉइंट विल बी टेकन ऑन y एक्सिस, एंड व्हेन y इक्वल टू 0 दिस पॉइंट इज टेकन अलोंग x एक्सिस। ये ध्यान कर लीजिएगा बेटा, गलती ना करना। x की वैल्यू 0 है तो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, और अगर y की वैल्यू 0 है तो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। इन बातों का ध्यान कीजिएगा। तो ये जो 2 वेरिएबल्स की 2 लाइन थी, ये मैंने प्लॉट कर दी है बेटा यहाँ पर।
मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान दें कि नाम जरूर लिखना है। ये जो इक्वेशन थी एक्स की, अब इन पॉइंटों को आप देख लीजिए, गलती ना करना। ये जो लाइन है वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, दिस पॉइंट, और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 0, ये जो लाइन है, और यहाँ पर x की वैल्यू 4, यानी ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3x - 4y इक्वल टू 12 को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x - 4y इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इस पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, दिस इज द पॉइंट। एंड -1 0, जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू -1, जब y की वैल्यू 0 है तो कहाँ आएंगे, x एक्सिस पे, और x की वैल्यू -, यानी ये जो लाइन है ये कौन सी है, -2x प्लस y इक्वल टू। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब ये मैं इतना ही पोर्शन किया मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक तो आप ये इक्वेशंस का नाम लिखना जरूर सीखें, गलती नहीं करनी, पॉइंट्स प्लॉट करना सीखें, कौन सा y एक्सिस पे आएगा, कौन सा x एक्सिस पे आएगा, और उसके अलावा आप ये जरूर सीखें कि वन वेरिएबल के जो हमारी इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा। यानी अगर मुझे अब इन चारों का ग्राफ बनाना हो तो इन दोनों का ग्राफ तो मेरा बना हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखिए बेटा, ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल टू 0, इन दोनों का ग्राफ बना हुआ है। अब बारी किसकी आई, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। अब बेटा ये वही बात, अगर x इक्वल टू 4 है ये रहा, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि x इक्वल टू k है बेटा, सो पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू अगर 2 है तो ये किसके पैरेलल होगी, दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर दीजिए। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो x एक्सिस के पैरेलल यहां से लाइन जाएगी बेटा, तो मैं इसको अब अपने रफ हैंड से एक बार स्केच कर देता हूं बेटा। ये लीजिए, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2, और जो लाइन y के पैरेलल होगी वो x इक्वल टू 4 है बेटा। अब उसको प्लॉट कर दीजिए, x y के पैरेलल, इसके पैरेलल आएगी बेटा, और x की वैल्यू 4 है, तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा एक बार मैं इसको सीधा बना देता हूं, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे यहां से लाइन पास करनी है बेटा, और ये लीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये यहां कहीं एक्सटेंड मिल भी जाएंगे, आप प्रॉपर बना लीजिए। तो सबसे पहले जो मैंने अब लाइन बनाई है मैं इनके नाम लिख देता हूं, ये y इक्वल टू 2 थी, और ये लाइन कौन सी है, दिस इज x इक्वल टू 4। ठीक है ना बेटा, अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करनी है, शेड। रिमेंबर बेटा, दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर जो 12th में क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट ईयर जो 12th में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये पोर्शन 100% मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम स्टेटमेंट से बनाएंगे, ये स्टेटमेंट से, तो ये पोर्शन 100% मिलेगा। अब मैं आपको इस पोर्शन की खास बात बताता हूं, उसका ध्यान कीजिएगा। इसका ग्राफ तो हम बना चुके हैं, ये हटा दिया मैंने बेटा। जब हम सेट्स का चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे एंड, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर इनके बीच में अगर मैं कोमा लगाऊं तो यहाँ पर चॉइस नहीं है, हमें सबका ग्राफ बनाना है। ये लाइन अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो, बाद में आएगी। हम एंड यूज करेंगे, यानी सबका इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ध्यान देना, हम जो आंसर निकाल रहे हैं ना कॉमन रीजन, वो क्या है, सबका इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया। अब इनका देखिए बेटा, इन सबका कॉमन एरिया निकालने से पहले इनका देखिए। आपको ये ग्राफ तो आता ही है बेटा, ये रहा x y माइनस x y माइनस x माइनस y एंड x माइनस y। पता है ना बेटा, ये तो आपको जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। और मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर जब आप सेट्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा एंड, और एंड का मतलब दोनों का कॉमन। जब ये भी हो और ये भी हो, चॉइस नहीं हो, तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है बेटा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये कंडीशन मिले, सो दैट मींस आपका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आपका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान करना बेटा, 100%। जब भी ये कंडीशन मिले आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम शेड करने जा रहे हैं,
तो बेटा सबसे पहले हम इन्हीं की शेड कर देते हैं। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए सबसे पहले इनकी शेड कीजिए। अब इनकी शेड कैसे होगी? इनकी शेड ये होगी बेटा, आपका देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये इस क्वाड्रेंट में। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस क्वाड्रेंट में। क्लियर बेटा? और कहीं नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की अगर शेड कर दूं तो इनकी शेड मैं रेड पेन से कर रहा हूं ताकि आपको ये अलग से दिखाई दे। ये रही बेटा, ये आपको ये बता रहा है कि आपका आंसर हमेशा इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है बेटा? तो हमारी जो दो इक्वेशंस थी उनका मैंने ग्राफ भी बना दिया था। सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और उनकी मैंने शेड भी कर दी है। दैट विल बी इन फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। अब शेड कर देंगे। ठीक है बेटा? तो इसको ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा व्हेन x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। अब बेटा ये मैंने आपको बता दिया था, ट्रू टुवर्ड्स और फॉल्स अवे फ्रॉम। ठीक है ना? इसका ध्यान रखना। अब मैं शेड करना शुरू करता हूं। तो अब मैं जो हेडिंग डालता हूं वो हम हेडिंग डाल देते हैं बेटा, वी हैव टू शेड। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको बताया था शेड किसकी हेल्प से करेंगे? यूजिंग इनइक्वेशंस। तो इनइक्वेशन लिखना शुरू करते हैं बेटा। देखते हैं जो हमारी सबसे पहले इनइक्वेशंस थी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। आपको जो सबसे पहले जो शेड थी वो इसकी लेनी है, 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12। 3x - 4y, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं इसको, 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है बेटा? चलिए बेटा शेड करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को देखिए, 3x माइनस, ये रही बेटा लाइन। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं लेने, इसके अलावा कोई भी पॉइंट लीजिए। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में जो पॉइंट्स लिए थे, अब मैं उससे भी आसान बना देता हूं क्वेश्चन को। क्या इस लाइन पे ये जो पॉइंट है ओरिजिन, क्या ये लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, अगर ओरिजिन से लाइन पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन पुट कर दो, बहुत आसान बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन पुट करने पे मेरे क्वेश्चन के क्या हालात बनेंगे बेटा? 0 0, दैट मींस 0, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0 जो है बेटा वो 12 से क्या होता है? लेस देन, यानी ये कंडीशन क्या आ गई आपकी? ट्रू। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो इस क्वेश्चन की जो शेड बनेगी, शेड, दैट विल बी, आपको क्या बताया था? ट्रू टुवर्ड्स। तो शेड विल बी टुवर्ड्स। अब किसके टुवर्ड्स बेटा? जो आपने पुट किया था, क्या पुट किया था? 0 0। सो शेड विल बी टुवर्ड्स 0 0। क्लियर बेटा? तो 0 0 की तरफ शेड जाएगी तो इसकी शेड ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो बेटा मैं आपको शेड करके दिखाता हूं, इसकी शेड ओरिजिन की तरफ जा रही है क्योंकि ओरिजिन इससे ऊपर है। लेकिन ध्यान देना, ये बाउंड्री पहले ही बनी हुई थी, इससे नीचे नहीं लेना। तो मैं यहां से शेड नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहां से ऐसे शेड करूंगा तो गलत है क्योंकि इससे नीचे तो जाना ही नहीं। तो इसीलिए हमें ऊपर की तरफ जाना है और इस लाइन से ऊपर होते हुए जाना है। तो ये शेड बनी बेटा, ये लीजिए। क्लियर बेटा? पहले की शेड होगी। अब हम दूसरे की शेड पे आते हैं। ठीक है बेटा? देखिएगा, तो दूसरा है हमारा, ये है -2x + y लेस देन इक्वल टू 2। मैं लिखता हूं -2x + y लेस देन इक्वल टू। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, इतना काम भी नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये जो लाइन है ये रही बेटा, क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसमें भी क्या पुट कर दूं? ओरिजिन। मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने ओरिजिन पुट किया, ये सारा क्या बनेगा बेटा? 0, और 0 आ गया लेस देन इक्वल टू 2। पर लेस देन इक्वल टू 2 है तो दैट मींस ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा? आप बताइए। 0 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसकी शेड किसकी तरफ होगी? जो आपने पॉइंट पुट किया था। हमने कौन सा पॉइंट पुट किया था बेटा? हमने पॉइंट पुट किया था ओरिजिन। तो इसकी शेड किसकी तरफ होगी? ओरिजिन। यानी ये जो लाइन है, ये पोर्शन अब यहां दोबारा रिपीट करेंगे। शेड विल बी टुवर्ड्स 0 0। तो करें बेटा शेड। तो शेड करने के लिए अगर आप देखेंगे, इस लाइन की जो शेड है ओरिजिन, ओरिजिन तो नीचे है बेटा, तो इसकी शेड नीचे की तरफ आएगी ना, इस तरफ तो है नहीं ओरिजिन।
लेकिन एक चीज और देखिए, ये बाउंड्री थी, तो अगर नीचे आ रहे तो यहां पर शेड नहीं करेंगे आप ऐसे, ये बाउंड्री है, इससे इधर नहीं आना। लीजिए बेटा, नीचे डन बेटा, दो क्वेश्चन की, दो इक्वेशंस की शेड हो गई है। अब उसके बाद बारी आएगी बेटा इनकी, किसकी, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये आपको बहुत आसान लगेगा, x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। अब इसमें आप क्या देखेंगे, सिर्फ x ही है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे। ये लाइन बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू है 4, तो 4 को छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4। और अगर 1 लेस देन इक्वल टू 4 है तो कंडीशन क्या हो गई बेटा, ट्रू हो गई ना। और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे शेड विल बी ट्रू में क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स। अब किसके टुवर्ड्स बेटा, जो आपने पुट किया, हमने क्या पुट किया है, x इक्वल टू 1, यानी इसकी जो शेड बनेगी वो बनेगी बेटा x इक्वल टू 1 की तरफ। ये बेटा लाइन x इक्वल टू 1 यहां बनेगी लाइन, इसकी शेड इस तरफ आएगी, तो मैं आपको शेड करके दिखाता हूं। इसकी शेड आएगी टुवर्ड्स x इक्वल टू 1, यानी इस तरफ, ठीक है बेटा। नाउ द लास्ट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो आई राइट y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर y की वैल्यू बेटा 2 ले, ये लाइन, तो या तो इसके इधर का पॉइंट ले या इधर का, तो या तो y की वैल्यू बड़ी ले लीजिए या छोटी ले लीजिए, जो आपका मन करे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि y की वैल्यू मैं 0 ले लूं, दिस इज y इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा बेटा, पुट y इक्वल टू 0। और अगर आपने y को 0 पुट कर दिया तो ये क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर 0 की वैल्यू बेटा हम कह रहे हैं कि 2 से बड़ी है, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स, ठीक है ना बेटा, फॉल्स आ गया। और फॉल्स आने का मतलब क्या है बेटा, फॉल्स आने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो शेड रहेगी, शेड विल बी अवे फ्रॉम, शेड किसके अवे रहेगी बेटा, y इक्वल टू g, शेड विल बी अवे फ्रॉम y इक्वल टू 0। तो कर दीजिए बेटा शेड, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। शेड विल बी अवे फ्रॉम y इक्वल टू 0, ये जो लाइन है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो शेड इससे दूर रहेगी, इससे दूर रहने का मतलब दूसरी तरफ जाएगी, और दूसरी तरफ ये गई बेटा, गई ना, लीजिए, ठीक है ना। गलती कर दी बेटा, क्या गलती बेटा, ये बॉर्डर पहले ही बने हुए थे, याद कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो इस लाइन और इस लाइन जो रेड वाली लाइन है, इसकी शेड से इधर नहीं आना, ये शेड नहीं होगी, ध्यान दीजिए, क्लियर बेटा। शेड दिखने के बाद तो आपको बहुत आसान लगेगा बेटा कि आपको क्या निकालना है, कॉमन रीजन। देखिए बेटा, ये लाइन कह रही है इस तरफ आए, ये लाइन कह रही है ऊपर जाइए, ये लाइन कह रहा है नीचे आइए। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो ये पोर्शन अब मैं इसमें शेड कर रहा हूं, ये आप भी समझ गए थे कि दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, ठीक है बेटा। और शेडेड रीजन आने के बाद आपको इस पे क्या फाइंड करने थे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट, ये आपका पहला कॉर्नर पॉइंट बनेगा, लेट इट बी ए, ये आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट बनेगा बी, ये आपका तीसरा कॉर्नर पॉइंट बनेगा सी। और आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके आप एबीसी निकाल लेंगे और मुझे बता देंगे व्हाट आर ए बी एंड सी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इन इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, टेबल किन की बनाएंगी, ग्राफ किसका बनेगा, ग्राफ बनाने के बाद शेड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम। शेड होने के बाद कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे और कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो बेटा आज मुझे 2 ही क्वेश्चन करवाने थे, मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मुझसे इसी क्लास में आप अपने डाउट्स भी शेयर करेंगे जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है बेटा। सो इट्स डन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।